नमस्कार भाई, गुड इवनिंग। Stay ahead with Craig. Manage your credit cards all in one place. Don't miss. हेलो जी, हाउ आर यू? कुमारी सीमा, आईसीएस अलीगढ़, बहुत बढ़िया। कुंडू जाट खट्टर, बहुत बढ़िया, प्रणाम सर। 14 को बहल आएंगे सर। बहल तुम कह रहे थे कि जो है मैडम को नहीं लाए तो बात नहीं करेंगे, बात नहीं करोगे तो मैं क्यों आऊँगा? आईसीएस गुरुग्राम फिजिकल कहाँ कहाँ हो रहे हैं भैया? मेरे को नहीं पता, पंचकुला में हो रहे हैं। आज मैं पंचकुला में गया था और एचएसएससी के चेयरमैन श्री भोपाल सिंह खदरी जी से मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी। तुम्हारी जो इश्यूज होते हैं वो इश्यूज मैंने उनको बताए थे, सभी इश्यूज मैंने उनको बताए थे। सभी इश्यूज के ऊपर उन्होंने कहा था कि आप मेरे को लिख करके दे देना, मैं लिख करके उनको दे दूंगा जो भी इश्यूज है। आप लोग जो है, जैसे वीडियो लाइव चल रही है, लाइव के तो कमेंट हो जाएंगे खत्म। लाइव के कमेंट खत्म होने के बाद फिर आप बाद में इसके ऊपर कमेंट कर सकते हो, नहीं तो नंबर हमने दे रखा है, उस नंबर के ऊपर आप बातचीत कर सकते हो। मैं 2-3 दिन के बाद इसको लिख करके दूंगा। बहुत बढ़िया। आप लोगों ने देख लिया होगा रिजल्ट क्या रहा है ईसीएस का, एसआई में रिजल्ट क्या रहा है, कांस्टेबल में क्या रिजल्ट रहा है, किस प्रकार से सिलेक्शन होता है। मैं 2-4 बातें पुरानी याद दिलवाऊंगा आप लोगों को, अगर याद आए 2-4 बातें पुरानी। तो पुरानी बातों में पहली बात मैं ये बोलता था, जिस टाइम पर लॉकडाउन लगा था, अगर याद हो तो, कि इस टाइम पर आईसीएस होमवर्क ऐप पर जो बच्चा पढ़ रहा है रेगुलरिटी से, जब पहली भर्ती होगी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ये ओपन प्लेटफॉर्म है, फेसबुक और यूट्यूब पर बातें जा रही है। ऐसा कोई भी स्टूडेंट जो लॉकडाउन के दौरान आईसीएस होमवर्क ऐप पर लगातार पढ़ता रहा हो, लड़कियों का रिजल्ट आया, कोई लड़की रह गई हो तो मेरे पास कल पहुंच जाना, अपनी किताब, कॉपी, होमवर्क ऐप, वो सब चीजें लेकर के कि देखो जी मेरी रिपोर्ट्स और मैं रह गया। पूरा पेपर पढ़ाए गए सिलेबस में से था और एक एक क्वेश्चन करवा रखा था। अगर तुम रेगुलरिटी से कर रहे थे तो फिर सिलेक्शन होना चाहिए था तुम्हारा। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इसके ऊपर कुछ लोगों को देखो रोते रहना है, सिलेक्शन होगा तब रोएंगे, नहीं होगा तब रोएंगे, पेपर पास होगा तब रोएंगे, नहीं होगा तब रोएंगे। पेपर होगा तो रोएंगे, नहीं होगा तो रोएंगे। वो बेचारे पैदा रोने के लिए हुए होते हैं, उनके घर वालों को यही काम होता है। अब शब्दों का प्रयोग करना, अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को यूटिलाइज ना करना, ये मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि ऐसा होने वाला है, वो हो गया है, अब रिजल्ट आ गया है। झूठ बोले सर तो मेरे पास आ जाओ, जितने लोगों को ये लगता है। देखो, अगर तुम रोने वाले हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तुम सही आदमी हो तो तुम आ जाओ। अब देखो जरा, थोड़ा सा देखो, ये लो, एचएसएससी के छात्रों ने हरियाणा फीमेल कांस्टेबल और हरियाणा फीमेल एसआई में फिर से किया धमाका। अब ये प्रीति है, आईसीएस सोनीपत से है, इसका हरियाणा पुलिस एसआई फीमेल एग्जाम क्लियर है। एक लड़का मेरे से पूछ रहा था, सर सोनीपत का फोटो नहीं लगाया, तो ये सोनीपत का फोटो है भाई साहब, सोनीपत का बच्चा इसमें जो है ये पास है। कई बार ऐसा हो सकता है कि सोनीपत के ना पढ़े और सोनीपत का सिलेक्शन ना हो, लेकिन ब्रांचेस से तो सिलेक्शन होता है। कितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं। अब इस लड़की का फीमेल एसआई का एग्जाम क्लियर है, ये अपने आप और इसके घर वाले बड़े खुश हैं। इसने तैयारी की है, लगातार लॉकडाउन में पढ़ती रही है, तब ये बात बनेगी। तुम्हें भी रोना छोड़ करके पढ़ना चालू करना पड़ेगा, तब बात बनेगी तुम्हारी। लो जी, ज्योति आईसीएस हांसी एसआई फीमेल एग्जाम क्लियर है इस लड़की का। बिंदु आईसीएस सिसराना समालका में भी पढ़ती थी, एसआई फीमेल, कांस्टेबल के भी क्लियर इनका है। सुनीता आईसीएस एलनाबाद एसआई फीमेल एग्जाम इसका क्लियर है। सोनू भूना ब्रांच एसआई फीमेल एग्जाम क्लियर है इसका, हरियाणा पुलिस एसआई एग्जाम। रितु चौधरी नीलोखेड़ी ब्रांच एसआई फीमेल एग्जाम इसका क्लियर है। प्रियंका महम एसआई फिजिकल इसका क्लियर है। फूलम एसआई फीमेल नारनौंद ब्रांच से है। पूजा हांसी ब्रांच से एसआई फीमेल।
पिंकी ढांड ब्रांच से एसआई फीमेल, चेहरे की खुशी देखो जरा, कुछ लोग रोते रह गए और कुछ लोग जो है पहाड़ जीत ले गए, कुछ लोग अपने मुकाम को पहुंच गए। ये बात जिस टाइम पर कही थी, रोना छोड़ करके पढ़ना चालू करो। ये रवि रंजन कह रहा मेरा भी एसएससी सीपीओ में हो गया सर, हमारा फोटो लगा दो। रितु जाट मेरे पास भेजो ना जरा। दीप्ति कोहाड़ यू आर ग्रेट सर। मीनू डागर जूता सर, जूता मतलब ये देखो ना, ये सिलेक्शन है, तुम रोते रहो, ये नौकरी लगेंगे अब। ये हो गया। पूजा नीलो खेड़ी एसआई का एग्जाम क्लियर है इस लड़की का। रेखा चरखी दादरी एसआई फीमेल एग्जाम इसका क्लियर है। आरती पुनिया एसआई फीमेल एग्जाम इसका क्लियर है। रितु आईसीएस नीलो खेड़ी एसआई फीमेल एग्जाम क्लियर है। सोनिया हासी फीमेल एग्जाम क्लियर है। नेहा पलवल एसआई एग्जाम क्लियर है। सोनिया पुंडरी एसआई एग्जाम क्लियर है। अन्नू पुंडरी एसआई एग्जाम क्लियर है लड़की का। नेहा बिलासपुर एसआई एग्जाम क्लियर है इसका। कविता जींद एसआई फीमेल एग्जाम इसका क्लियर है। 4 एग्जाम क्लियर है इसके 2021 में लड़की के। एचटेट भी, सीटेट भी, अभी हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल का भी, और अब एसआई का भी। लजवाना क्लब ब्रांच चलाती है, ये ट्यूशंस की ब्रांच भी चलाती है हमारी। चलिए भैया, आरती बापोली एसआई एग्जाम क्लियर है लड़की का। कांस्टेबल का एग्जाम भी क्लियर है इसका। दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी क्लियर था लड़की का। जो पढ़ेगा वो अचीव करेगा। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पेपर पास कर लिया, दे आर वेरी मच हैप्पी, और कुछ लोग रो रहे हैं जिनका पेपर पास नहीं हुआ है। भाई साहब, पढ़ने से पेपर पास होगा, रोने से नहीं, बाकी कामों से नहीं। बहुत बढ़िया। इसके ऊपर कुछ कुछ जो इस प्रकार से जो है चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। रेनू आईसीएस जींद एसआई फीमेल एग्जाम क्लियर। रुबेल सफीदो फीमेल कांस्टेबल एग्जाम क्लियर। एसआई का एग्जाम एक लड़की और थी, उसने मेरे को अभी भेजा था, मैं उस लड़की का इसमें दिखाता हूं फोटो। थोड़ी देर पहले ही मेरी बात हुई थी। हाँ, ये रही लड़की, मीरा नाम है, सिरसा ब्रांच से है। इसका एसआई का भी एग्जाम क्लियर है और कांस्टेबल का एग्जाम भी क्लियर है। इस प्रकार से बहुत सारे बच्चे हैं जो इस प्रकार से इसमें नहीं आ पाए हैं, और सब लोग तो जो है एक कह रहा है 10-20 बच्चों का सिलेक्शन हो गया तो क्या बड़ी बात है। भाई साहब, तन्ने कह लगवा दिए, मैंने 10-20 तो लगवाए, एक तो लगवाया, तुमने कितने लगवाए? और तुम्हें ये पसंद नहीं है तो फिर तू क्या करने आया था? तेरी माँ ने ऐसा बता रखा क्या कि जहां पर जो बात पसंद ना आए वहां जरूर जाना गोबर खाने? जिन लोगों को आईसीएस पसंद नहीं है तो किसने बुलाया तुम लोगों को? आईसीएस सिर्फ उनके लिए जिनको पसंद है, जिनको मेहनत पसंद है, जिनको ईमानदारी पसंद है, जिनको पढ़ने के बाद नौकरी लगना पसंद है। आईसीएस उनके लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। चलिए भाई साहब, आगे और दिखाते हैं। जितने फोटो आते जाएंगे इनकी जलन का लेवल उतना बढ़ता जाएगा। टीना भादरा ब्रांच फीमेल कांस्टेबल एग्जाम क्लियर। निर्मला चोपटा फीमेल कांस्टेबल एग्जाम क्लियर। नीतू तोशाम फीमेल कांस्टेबल एग्जाम क्लियर। मोनिका तोशाम फीमेल कांस्टेबल एग्जाम क्लियर। पिंकी पानीपत फीमेल कांस्टेबल एग्जाम क्लियर। अब देखो, स्पीड से बढ़ा के दिखाता हूं। देखो, टक 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 टक। देखो, ये होती है सफलता। ये होता है आईसीएस होमवर्क ऐप के ऊपर जो मैंने बोला था कि जो बच्चा सही ढंग से पढ़ेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, अगली भर्ती में उसकी नौकरी लग जाएगी। आज मैं अपनी उस बात को दोहरा रहा हूं। ये रोने वाले तब भी रो रहे थे और ये रोने वाले आज भी रो रहे हैं। इन रोने वालों का क्या होने वाला है? रितु कुंडू जाट, हमारा भी फोटो लगा दो सर। जो हमने फोन दे रखा है वो बता दो। नोएडा ब्रांच कब खुलेगी? एक लगा हुआ है, अभी नहीं पता नोएडा ब्रांच वाले अब नोएडा खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे। कुछ ब्रांचेस कोरोना के काल में इतने ज्यादा लॉस में चली गई, वे नहीं खोल रहे हैं। एक कह रहा जूठा और बिना क्या नाम पेंदी का लोटा। भाई साहब,
फेयर सिलेक्शन जब नहीं हुआ था, पेपर लीक हुआ था, सबको लेकर के सड़कों पर थे, तुम जब भी रो रहे थे। अब जब फेयर सिलेक्शन हुआ, पेपर लीक नहीं हुआ, तुम तब भी रो रहे हो। पेपर में पास हो गए तब भी रो रहे हो, पेपर में पास ना होते तब भी रोते, पढ़ाई में से सिलेबस आ गया तब भी रो रहे हो, ना आता तब भी रो रहे हो। भाई साहब, रोने के अलावा कोई काम है? कितने हैं रोने वाले? 10-20 जने तो होंगे। इनकी दुकानदारी बंद है असल में। इन लोगों को हम लोगों ने जो आवाज उठाई और जो ये पेपर लीक करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ, ये गिरोह के लोग जो पकड़े गए ये रो रहे हैं, ये उनके रिश्तेदार रो रहे हैं, उनके द्वारा लगाए गए वे गलत आदमी रो रहे हैं। मैं इस बात की मांग करता हूं कि जो इस प्रकार के लोग, जो पेपर लीक वाले इतना बड़ा गिरोह पकड़ा गया है, 1200 कंप्यूटर उनके पास है, 1000 से ज्यादा लोगों को लगवाने की मांग कर रहे हैं, इस बात के ऊपर सीबीआई जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? ये बिना पेंदी के लोटे और ये फलाने जो इस प्रकार की कहने वाले लोग हैं ना, ये अपने आप पकड़े जाएंगे। ये इनके माँ बाप ने जो है ना, कुछ ऐसे जो है इनके जो है ना, इनके पैदा करने में कुछ ना कुछ डिफेक्ट है, जिनको कुछ भी अच्छा लगता ही नहीं है। पेपर पास तब दिक्कत, फेल तब दिक्कत, सिलेबस से आ गया तब दिक्कत, बाहर से आ गया तब दिक्कत। देखो कुछ लोग, चलो अब बात दूसरी करते हैं। जिसका अब सिलेक्शन नहीं हुआ, अच्छे तरीके से फिर पढ़ लो। जिसको ये लगता है कि मेरी कमी रह गई तो फिर से पढ़ लो। मैंने साफ साफ बोला था, 3 से 4 घंटे की क्लास लेना, 3-4 घंटे किताबों में से घर पे प्रैक्टिस करना, और फिर उसके बाद ऐप पर टेस्ट देना। अब ये 3 काम चलेंगे। जिस टाइम पर लॉकडाउन चालू हुआ था और जब ऐप बनाया था, उस टाइम पर मैंने कहा था कि जो ऐप पर अब पढ़ रहा है, पहली भर्ती में उनका चयन होगा। आज अपनी बात को दोहरा रहा हूं, पूरी सच। जिसको लगता है झूठ, यहां कमेंट तो कोई भी कर सकता है, तुम आ जाना, मैं यहीं सोनीपत हेड ऑफिस में रहता हूं। जिसको ये लगता है, अपनी यूनियन बना के आ जाओ, बच्चों के सामने डिस्कस करो। पीछे से तो कुत्ते भौंकते हैं भाई, हाथी चलते हैं, बेशक भौंकते रहो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। किसी को लगता है कि हाँ, जैसे आईसीएस ने पढ़ाया वैसे हम पढ़े और सिलेक्शन नहीं हुआ तो आ जाओ, जिम्मेदार बैठा हूं, भाग थोड़ी गया तुमसे। अब आगे की बातें करेंगे। अब इसके आगे अगली भर्तियां जब होंगी, हर साल ऐसा होता है, 1-2 साल बीच में जाता है, फिर भर्ती होती है बड़े पैमाने पर, फिर 1-2 साल जाता है, फिर बड़ी भर्ती होती है बड़े पैमाने पर। अब 21 की इन भर्तियों के बाद 23 में भर्तियां होंगी, 22 में भर्तियां निकालेंगे, 24 में इलेक्शन जीतना है इनको। इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अब 22 में यूपी का इलेक्शन जीतने की तैयारी हो रही है, इतनी भर्तियां निकालना। यूपी में भी निकल रही है, हरियाणा में भी निकल रही है, उनको अपनी मजबूरी में भी भर्तियां निकालनी पड़ रही है। तो हमें नौकरी मिल गई तो हमारा तो टारगेट नौकरी लेना है, कुत्ते की तरह भौं भौं करना थोड़ी। अब हमारा काम हो रहा है भाई, हमारा पर्पज आईसीएस ये था कि बच्चों का पेपर पास हो, पढ़ के 5-7-10 हजार रुपए, 20 हजार रुपए लगा करके बच्चों का पेपर पास हो, इनको अपने किले ना बेचने पड़े, इनको 10-15 लाख रुपए दे करके उन गिरोह के चंगुल में ना फंसना पड़े। और आईसीएस का कोई स्टूडेंट वहां पर नहीं फंसा हुआ है। आप इस तरीके से करोगे तो बात बनेगी। अब इसके आगे जो बच्चा आईसीएस में रेगुलर क्लास लेगा, साफ साफ इस बात को रिकॉर्ड कर लो और बाद में फिर चला लेना जब अगला रिजल्ट आए, 23 वाला रिजल्ट आए। अब जो आईसीएस में क्लास लेगा, घर पे किताबों में से प्रैक्टिस करेगा, पढ़ेगा, और फिर उसके बाद ऐप पर टेस्ट देगा। कंटिन्यूअस ये प्रोसेस चलेगा, अगली भर्तियों में सिलेक्शन उनका होगा। आज तक 2008, 9, 10 100% रिजल्ट वाले साल थे। 11 में भर्तियां कम निकली थी, 12 में फिर अच्छा रिजल्ट आया था, 13 में ब्रांचेस चालू की थी, ब्रांचेस से 14 में ही सिलेक्शन चालू हो गए थे। ब्रांचेस से बच्चों ने टॉप किया है। नंबर 1 सेंटर कैसे बताएं? इतने सेंटर में बच्चे किस में हैं जितने आईसीएस में हैं, और इतने सिलेक्शन किसके हैं? भाई सिलेक्शन तो हो रहे ना, सबके फेसबुक पेज है, यूट्यूब है, दिखाओ ना। ये देखो जरा, ये मंजू सिरसा फीमेल कांस्टेबल एग्जाम, सीमा पानीपत, मोनिका जयपुर। जयपुर तो दिखाना बनता है। राजस्थान की राजधानी में हरियाणा का पेपर क्लियर। एक लड़की अनूपगढ़ की पास थी। अभी रिसेंट में क्या नाम है, गंगानगर के 4-5 बच्चे जो है पास थे। भाई साहब, एक ब्रांच से 4-5 बच्चे हरियाणा के पेपर में पास। तो इस प्रकार से बात चल रही है। ये होते हैं सिलेक्शन। ये देखो पूजा,
उकलाना, ममता गोरीवाला, सुमन उकलाना, कविता उकलाना, ये होता पूजा उकलाना, मनीषा कुरुक्षेत्रा, अनीता गोरीवाला, ये क्या नाम है, मनीषा शर्मा, असंद, पूनम मतलोडा, भाई साहब बिंदु इसराना, कांस्टेबल का भी एग्जाम क्लियर है, एसआई का भी क्लियर था इसका, भूना सोनू, इसका एसआई वाला भी क्लियर था, ये कांस्टेबल वाला भी क्लियर है, प्रियंका भूना। अब देखो ये, चलो मैं नाम नहीं पढ़ता हूं, ऐसे दिखाता हूं, देखो ये होते हैं, देखो ये है जलवा। रोने वालों को रोने के लिए काफी मसाला है, आप रोते रहिए। देखो ये होती है तैयारी, ये होती है पढ़ाई, ये होता है बच्चों का करियर बनाना। बेटी बोझ नहीं है, उनको अच्छे तरीके से पढ़ाओगे तो उनकी बात बन जाएगी, हैं? हैं? लास्ट वाली थी ये। चलो भाई साहब, सेटिंग कर रखी चेयरमैन के साथ, सीएम के साथ, तुमसे तो 5-7 हज़ार रुपये ले रहे हैं। अब रोने वालों को जवाब देना आता ना मुझे, तुम जैसे भोंकते रहेंगे, इसका इलाज है कुछ? बताओ, और देखता हूं एक आधा। अभी कोरोना के कहर से दुनिया निकली है, धीरे धीरे जो ये मामला चला है, अब ये भर्तियां हुई हैं, तो धीरे धीरे एक बार ब्रांचेस जो आने दो रूटीन में, बच्चों को पढ़ना चालू करने दो, सभी ब्रांचेस खुल जाएंगी, नोएडा के भी खुल जाएगी, बाकी भी खुल जाएंगी। मुझे रोने वाले लोग अच्छे नहीं लगते हैं, मुझे हंसने वाले, सिलेक्ट होने वाले वे लोग अच्छे लगते हैं। कोई कितना ही रोता रहे, जितने सिलेक्शन चाहिए उतने सिलेक्शन मिल गए। क्लास में आप लोगों को मिलेगा नॉलेज, बुक्स, होमवर्क, इससे तुम्हारी होगी प्रैक्टिस, और ऐप टेस्ट, इससे होगा तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी आएगी। एक्यूरेसी, ये हो सकता है स्पेलिंग गलत बन गई हो, ACURACY मिलेगी। मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूं और इस प्रकार से मेरा ध्यान उस पर नहीं था कि मैं इस प्रकार से लिखने वाला हूं, ना मैं सोच करके आता हूं ना कुछ भी है। ICS की ब्रांचेज यूपी में है, ICS की ब्रांचेज हरियाणा में तो हैं ही, दिल्ली में है, पंचकुला में है, राजस्थान में है, गंगानगर में 5 बच्चे टॉप कर चुके हैं। अभी लॉकडाउन के बाद जब ये खुला है, ऐप के ऊपर पढ़ते हुए हरियाणा में, पंजाब में उन बच्चों ने जो है पेपर पास किए हैं। जयपुर से बच्चे ने पेपर पास किया है, संगरिया से बच्चों ने पास कर रखा है, 2 बार संगरिया से टॉप किया है। ये हरियाणा से बाहर की ब्रांचेस की बात कर रहा हूं मैं, सूरतगढ़ की बात कर रहा हूं, 2 बार टॉप किया सूरतगढ़ से। तो अलग अलग जगहों पर, राजस्थान में, हरियाणा में, भाई यूपी में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, अलग अलग जगहों पर बहुत सारी ब्रांचेज हैं। और यह है सिलेक्शन, यह है तैयारी। आप इस तरीके से करोगे तो बात बन जाएगी। ICS कोचिंग सेंटर का फेसबुक पेज है जिसके ऊपर आप ये देख रहे हो, ICS कोचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर ये वीडियोस देख रहे हो। इसके ऊपर इस प्रकार की वीडियोस और बाकी अपडेट्स हम देते रहते हैं। आज मैं भोपाल सिंह खदरी जी से मिलकर आया था। जो लोग बोलते हैं ना सेटिंग करके आते हैं, तो सेटिंग करने वाले रात को कहीं क्लब में चुपचाप मिल करके दारू पी करके तब आते हैं सेटिंग करके। वो दिन में सबके सामने जा करके फोटो खिंचवा करके नहीं बताते कि मैं मिल के आया हूं। मैंने उनको जो भी सिलेबस से रिलेटेड बातें थी, जो बाकी चीजें थी, बहुत बार वीडियोस के माध्यम से वहां तक पहुंचा हुआ था, वो मुझे जानते थे अच्छे से, सारी बातचीत थी। और फिर जो है सारी बातें मैंने कही, उन्होंने कहा एक एक बात को आप लिख करके दे दीजिए, हमसे जो हो पाएगा हम जरूर करेंगे। इतनी बातें हैं। कुछ दिन पहले मैं CM साहब से मिला था, मैंने वीडियो लगाई थी कि हाँ भाई मैं मिल के आया था और मेरी ये बातचीत हुई थी। सेटिंग करने वाले लोग फेसबुक और यूट्यूब पर नहीं लगाया करते कि हमारी मीटिंग हुई है। फिर भी आप लोगों को रोते रहना तो रोते रहिए, पढ़ते रहना तो पढ़ते रहिए। पढ़ लिख करके मुस्कुराते चेहरे चाहते हैं, सिलेक्शन चाहते हैं तो पढ़ना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। आज इतनी ही बातें करने वाला हूं मैं। थैंक यू।